अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग जो है वो मैंने ज़रा आउटडोर शूट किया है, क्योंकि आज नहीं बल्कि काफ़ी दिन से लाहौर का मौसम बहुत बहुत अच्छा है और रात से तो इतनी बारिश हो रही है कि मौसम और ज़्यादा सुहाना और ज़्यादा दिलकश हो गया है। बहुत प्यारा मौसम हो गया है और घूमने फिरने वाला मौसम है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो गली में कीचड़ वगैरह हो जाती है ना, बस इससे दिल बहुत ज़्यादा तंग होता है। यहाँ मैं बच्चों को लेने आई थी, स्कूल से आज ऑफ हो गया है, बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गया। छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चों की, तकरीबन 2.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो इन 2.5 महीने की छुट्टियों में बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन फिर भी ये है कि उनका समर वेकेशन वर्क बहुत ज़्यादा है और एक्टिविटीज़ हैं, सिपारे की, ट्यूशन की, ये वो। तो इसमें ये है कि बच्चों का टाइम जो है वो उसमें स्पेंड करेंगे और जो बाकी का ये जो मॉर्निंग टाइम है वो बच्चे आराम से सो के गुजारेंगे। बाल दिखाओ अपने, गीले हो गए। सर सर सर। और इधर आज हम मौसम को देखते हुए क्या तैयारी कर रहे हैं जनाब, देखते जाइए। आप खुद गैस कीजिए कि आज हम लोग क्या बना रहे हैं, जो कि इस मौसम में तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। और इस मौसम में क्या मोस्टली हमारे घर में बनते ही रहते हैं। अक्सर व्लॉग में आपने देखे भी हैं, 1 से 2 व्लॉग जो हैं वो मेरे, उसमें आप ये डिश देख चुके हैं। तो इस मौसम में ज़रा उसको 4 चाँद लग जाएंगे, क्योंकि मौसम हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त। पकोड़े खाने वाला, समोसे खाने वाला और कोई इस तरह की स्वीट डिश, फ्राई चीज़ खाने वाला मौसम हुआ है। गर्मियाँ होती हैं ना, तो गर्मी में तो ऐसा होता है कि नहीं, बस थोड़ा लाइट सा खा लिया, पानी पी पी के पेट भर लिया, कुछ नहीं खाया, तरबूज खा लिया, कुछ नहीं खाया, खिचड़ी खा ली। इस तरह की लाइट लाइट चीज़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आप खुद देखिए क्या बन रहा है। यहाँ सबसे पहले लिया गया है मैदा, और ये जो सब इतने सारे डल रहे हैं, ये हैं वाइट तिल। बहुत सारे तिल हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं। स्टोर से लेकर आई थी, इनको साफ़ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। ये बिल्कुल ऑलरेडी मतलब साफ़ सुथरे होते हैं। तो सबसे पहले डाला था मैदा और फिर उसमें ऐड की थी हमने सूजी। ये सब जो तैयारी हो रही थी, ये मौसम को देखते हुए भी हो रही थी, और ये भी था कि हमारे घर में जो है सम टाइम ऐसा होता है कि चाय पे कुछ ना भी हो ना, तो बस ये चीज़ निकाली और खा ली। और यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, उससे पहले लिया था मैदा। इन सबको अब अच्छे से मिक्स करके, और उससे पहले जो था चीनी जो थी ना, उसको अच्छे से पीसा जा रहा था। पिसी हुई चीनी डल रही थी इसके अंदर, और यहाँ 1 कप जो है, फुल 1 कप सूजी डली थी। अच्छा, मेज़रमेंट का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, बिकॉज़ अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचा हो गया, तो फिर ये चीज़ जो है वो परफ़ेक्ट नहीं बनेगी। तो ये मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या चीज़ बन रही है। तो जनाब, यहाँ बन रही है, मौसम का नज़ारा करते हुए, मौसम को देखते हुए, एन्जॉय करते हुए बन रही हैं मीठी टिक्कियाँ शाम की चाय पे। और यहाँ पर घी जो था फ्रीज़र से निकाल कर मैंने रखा था। मैंने ना, जब मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो मैंने घी के जो 2 पैकेट्स थे वो मैंने फ्रीज़ कर देती हूँ हमेशा, क्योंकि बाहर तो मेल्टी ही रहता है, गर्मियाँ होती हैं। तो यहाँ फ्रीज़र से मैंने घी निकाल कर रखा है, और ये दूध निकाल कर रखा है। दूध होगा बॉयल, फिर होगा ठंडा, और फिर जितना भी ये सामान है आपके सामने जो नज़र आ रहा है, मैदा, सूजी, तिल वग़ैरह, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ घी और दूध में गूँधे जाएँगे। तो ये सारे काम जो हैं हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी कर रही हैं। और अम्मी के हाथ की टिक्कियाँ कहाँ मशहूर नहीं हैं भाई, किस-किस से पूछें। लाहौर से कराची तक मशहूर हैं। तो आज अम्मी ही ये टिक्कियाँ बना रही हैं, और इन टिक्कियों को हम करेंगे स्टोर। और जिस तरह मौसम है, अभी भी खाएँगे, बच्चे स्कूल में भी खाते हैं, लेकर जाते हैं। चाय पे तो फिर मस्ट है ना, और फिर जिस तरह का मौसम हो खूबसूरत सा, तो छोड़ी ही नहीं जाती इस तरह की चीज़ें। तो देखें, यहाँ पर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। इसको गूँधने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध चाहिए, दूध में ही गूँधी जाती हैं, और थोड़े-से घी में इन दोनों को मिलाकर गूँधा जाता है। बहुत अच्छे से इसको अच्छे नरम मुलायम हाथों से गूँधा जाता है। फिर कहीं जाके इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद ये बनती हैं, और हमारे घर में हमेशा से ये अम्मी ही बनाती हैं। मुझे नहीं आती, ना ही मुझे इसकी मेज़रमेंट का पता है कि कौन-सी चीज़ कितनी लेनी है और कितना थिक रखना है इसको, आटे को कितनी मुक्कियाँ लगानी हैं, कितनी देर के लिए छोड़ना है। तो ये काम मोस्टली ये काम आप सबको पता है कि रजब में होता है। लेकिन हमारे यहाँ ना, हम हर मंथ ही कह लें, या फिर आफ्टर 2 मंथ्स कह लें, या फिर ये कह लें कि जैसे ही मौसम हमें अच्छा लगता है, जैसे ही लगता है कि बारिश हो रही है, अच्छा-अच्छा सा मौसम है, हम बनाना शुरू कर देते हैं। ये टिक्कियाँ बना ली, या फिर गुलगुले भी खाए होंगे जिसमें सौंफ डलती है, उसमें मैदा डलता है, तिल भी डलते हैं उसमें। बस ये होता है कि वो इस तरह के नहीं बनते हैं, वो गोल-गोल से बनते हैं, या तो फिर गुलगुले बना लेते हैं, या फिर इस तरह की टिक्कियाँ बना लेते हैं। 3 चीज़ें डाली अम्मी, जो हमेशा डालते हैं हम लोग। हाँ जी, वही चीज़ें डलती हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, कितने किलो मैदा लिया आपने? 1 किलो मैदा लिया है। हुँ। पहले सलाम ही नहीं करने दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। बिल्कुल।
और आज बना रहे हैं हम टिक्कियाँ जी। जो रजब में बनती है, लेकिन हमारे यहाँ वैसी खाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसी बनती हैं। ऐसी बनती है। हाँ। 1 किलो मैदा, तेल का पैकेट, सूजी। और सूजी कितनी डाली है? सूजी डाली है इसमें 1.5 पाव, दूध, और दूध आधा किलो, घी। और घी जो एक छोटा कप है सही वो मेल्ट करके, मतलब उसका अंदाजा रखा हुआ है मैंने। सही। और अम्मी जो वो है डाला वो है। गूंद गूंद के थक गई हैं और और अब चीनी जो है वो पीस के डाली है। हाँ, शीरा के लिए बना के डाला। नहीं, शीरा उससे कड़क हो जाती है। अच्छा। हाँ, उससे कड़क हो जाती है। और वहाँ रखे मेरे कपड़े सिलाई होने वाले गर्मियों के, जो थोड़े बहुत मैं खुद भी सी रही हूँ। कराची से, हाँ जी। अब वो इसको मुक्की अम्मी लगाएंगे। थक गई हैं और अब ये दूसरा आ गया, कौन, बावर्ची या क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अब इनका काम है। मैं तो बिल्कुल हुनर दिखाऊंगी, अपने जौहर दिखाऊंगी। टिक्की खाना आसान नहीं है ना। चलो शुरू हो जाओ भाई। हमने आपको कराची से बुलाया इसलिए था, मैंने तो मुशक्कत करने के लिए। घी भी लगाती जाएं साथ साथ इसके। और अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, टूटना शुरू हो जाएंगी फिर। तो गाइस घी जो है वो काफ़ी सारा आपने कढ़ाई में ऐड रखना है, डालकर बहुत सारा हो ताकि तलने में आसानी हो। कम घी में ये बिल्कुल नहीं तली जाएंगी, फिर ये इतनी इतनी सॉफ्ट सी बनेंगी, ऐसा लगेगा जैसे मैदा जो है वो कच्चा रह गया है। तो इसलिए ज़्यादा सारे घी में जो है इनको डीप फ्राई किया जाएगा। यहाँ पर ना छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं ताकि एक एक पेड़ा लेकर आराम से उसकी रोटी बनाई जाए बड़ी सी। और फिर किसी भी कोई भी सांचा ले लें, कुछ भी ले लें, उसके हिसाब से जो है वो कट किया जाए। और यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूंदा है, मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। और तिल जितने भी थे वो सारे नज़र आ रहे हैं आटे में। और जब ये फ्राई होंगे तो सारे तिल जितने भी हैं वो सब उठ के जो है वो टिक्कियों के ऊपर नज़र आएंगे, तो बड़े खूबसूरत भी लगते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ हम लोगों ने ना मेजरमेंट के लिए हमेशा, मतलब जब हम लोग न्याज़ वगैरह भी देते हैं तो हम लोगों ने यही वाला ग्लास रखा हुआ है। इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो टिक्कियाँ बहुत बड़ी होती हैं और ना ही बहुत छोटी होती हैं। आपके घर में जो भी हो, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। बाज़ार से भी मिलते हैं साइज़ वगैरह, वो जो होते हैं हार्ट शेप में होते हैं, स्टार बने हुए होते हैं, वो सब मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट के लिए सबसे पहले एक छोटी सी टिक्की डाली है ताकि देख लिया जाए कि टिक्कियाँ टूट तो नहीं रही हैं और मीठा कितना सही है, बहुत खस्ता तो नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पहले टिक्की बहुत अच्छी बनी थी, इसके बाद 1 बाय 1 अम्मी ने सारी टिक्कियाँ डालनी शुरू की और इनको किया है डीप फ्राई। और बहुत 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 ही अच्छी खुशबू आ रही थी, सौंधी सौंधी सी खुशबू थी। एक तो मौसम इतना खूबसूरत, ऊपर से खाने मज़े मज़े ये बन जाए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर देखें टिक्कियाँ हमारी हो रही हैं गोल्डन ब्राउन। और इसके बाद होगा यहाँ पर चाय का इंतज़ाम और फिर पियेंगे चाय। चाय के साथ खाई जाएंगी ये सब टिक्कियाँ। और आज खाने में क्या बन रहा है ये भी अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि आज हमने खाना क्या बनाया है। तो गाइज़ यहाँ पर बन गई थी काफ़ी सारी टिक्कियाँ। अम्मी खड़े खड़े थक गई थी। आधा जो था आटा इसका वो हमने संभाल कर रख दिया था। और यहाँ पर अब हो रही थी खाने की तैयारी। खाने में बन रहे थे अंडे, आलू नहीं सिर्फ अंडे, जो कि बॉईल करके बनते हैं, इसकी ग्रेवी बनती है। और एक अंडा देखें कितना ख़राब निकला था कि वो सारी उसकी शेप ही ख़राब हो गई थी। तो बॉईल करने से पता चलता है कि अंडा जो है वो चटक गया है, टूट गया है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडे बॉईल करके रख लिए और अब यहाँ दूसरे चूल्हे पर जो है ग्रेवी बन रही है। तो आज अंडे
का जो है अंडा ग्रेवी का सालन जो है वो खाया जाएगा। जब आपके पास टाइम ना होना और आपको समझ में ना आ रही हो कि क्या बनाएं, तो ये वाला जो खाना है वो इतना क्विक बनता है, क्विक रेसिपी है। बॉयल की ग्रेवी बनाई और बिल्कुल झटपट तैयार हो गए, तो वही किया हम सब ने। तो गाइस थोड़ी सी फ्री होकर कामों से मैं आई थी छत पर मैं काफ़ी दिन से आने का सोच रही थी, लेकिन पिछले दिनों बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी तो ये वाला काम हो ही नहीं पा रहा था। मैंने आना था स्टोर में, और आज जब मैंने देखा कि मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो क्यों ना ये वाला काम भी निपटा लिया जाए। तो खाला के साथ आई थी छत पर। खाला जो है वो बड़े मज़े से लाहौर के जो है मौसम के नज़ारे कर रही थी, और यहाँ पूरी छत जो है वो बारिश में भीगी हुई थी। पानी ही पानी हो रहा था, क्योंकि बारिश जो है वो रात से हो रही थी और अभी भी इतने इतने बादल आए हुए थे। ऐसा मौसम हो रहा है लाहौर का? जबरदस्त मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम है ना लाहौर का? बहुत अच्छा। अभी भी देखो कितने बादल आए हुए हैं, कितना प्यारा मौसम है। और कराची में कितनी गर्मी हो रही है, कराची वालों से पूछो, कराची वालों गर्मी लग रही है। कराची में बहुत बहुत गर्मी हो रही है, और लाहौर का मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है, इतना ज़बरदस्त है मौसम। मौसम तो अच्छा है, लेकिन नीचे कीचड़ देखिए कितना हुआ है। आओ मैं आपको साथ वाली छत दिखाऊं। हाँ, ये टाइल किसी बच्चे ने तोड़ी है, ये देखो ज़रा ये क्या हाल किया है ना। साइकिल चलाते हैं ना ऊपर आके बच्चे, बारिश का पानी कितना जमा हुआ। ये देखो, वो देखो बकरियाँ वो देखें, गंद बहुत हो जाता है ना बारिश से। कितना इत्तेफाक है जानवरों में, और इंसानों में इससे ज़्यादा। इंसानों में इससे ज़्यादा इत्तेफाक। कराची में आप सबको ही पता है फ्लैट सिस्टम होते हैं, मतलब फ्लैट ही फ्लैट होते हैं, छतों का इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर छतें ही छतें थी, छतों के साथ छतें जुड़ी थी, जो कि खाला को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ ज़्यादा पंजाब साइड में ऐसा ही होता है, और लाहौर में भी इसी तरह ही है कि बहुत ज़्यादा छतें हैं और छतों पर सोना वगैरह, ये कराची में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जनाब मैं आई थी जिस ज़रूरी काम से छत पर मेरा आना हुआ था, वो था स्टोर में मुझे काम था। स्टोर में से कुछ बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें जो मैं रखने के लिए भी आई थी, और कुछ सामान जो था वो लेना भी था, और वो बहुत ख़ास था। तो वो सब काम जो है वो मैं खाला की शादी करने आई थी। स्टोर जो था खचाखच जो है बारिश के पानी से उस तरफ का भरा हुआ था, और चारपाइयाँ पता नहीं किस किस की रखी हुई थी, मतलब स्टोर का कोई भी हाल नहीं था। इस तरफ जो थी वो हमारी वाली पेटी थी, और बाकी जितने भी यहाँ पर फ्लैट में रेंट पर रहते हैं जितने भी हैं उन सब की यहाँ पर पेटियाँ वगैरह रखी थी। और सारा पानी जो था वो बस ख़राब कर रहा था सामान को, चीज़ों को। तो बस मुझे थोड़ा सा ही काम था, तो उसमें मैंने ली थी हेल्प अपनी खाला की। यही थोड़ा सा सामान था जो कि निकालना था, और इसके बाद बस अब नीचे जाएंगे। मौसम तो कुछ इस तरह का था कि हम लोग कुछ देर बैठते छत पर, इंजॉय करते। चाहा मैंने भी था, खाला से मैंने कहा कि मैं कुर्सियाँ वगैरह लेकर आ जाती हूँ। कहने लगी नहीं, जब सब बच्चे नीचे हैं, दोनों बहन भाई भी वो नीचे ही थे, बुरहान और तहरीम भी स्कूल से आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो रहे थे। यहाँ पर मैंने छत को किया लॉक, क्योंकि अब ये मेरी ही ज़िम्मेदारी थी कि अच्छे से जो है वो इस स्टोर को लॉक करके श्योरिटी से जो है वो जाया जाए, ताकि क्योंकि सबके ही सामान कीमती भी हैं, जो भी हैं सबके रखे हुए। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से लॉक हो ही नहीं रहा था, तो बस मैं यहीं तक ही किया। मैंने कहा चलो कैमरा बंद करने के बाद इसको अच्छे से लॉक करते हैं और फिर जाते हैं नीचे। अभी भी बारिश जो है वो हल्की-फुल्की हो रही थी, मज़ेदार सा मौसम था। अल्लाह करे 2-3 दिन 4 दिन मौसम इसी तरह रहे, फिर थोड़ी-सी गर्मी हो जाए। तो ये होता है कि फिर गर्मियों का पता ही नहीं चलता है ना, थोड़े दिन गर्मी हो जाए और थोड़े दिन बरसात हो जाए, तो इस तरह गर्मी सर्दी जो भी हों दिन तो गुज़र ही जाते हैं। बस अल्लाह ताला सबके दिन अच्छे गुज़ारे, खैर आफ़ियत से गुज़ारे, अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे सबको। और जिस तरह मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हासिदीन से बचाए, हसद से बचाए सबको। और यहाँ नीचे आने के बाद खाला की आ गई थी कॉल कराची से, वो मगन थी कराची बातें करने, और यहाँ पर सो रहा है बुरहान। स्कूल से आए हैं तो पता नहीं कौन सी जंग लड़कर आए हैं जी, बस पेपर से फारिग हो गए हैं, समझ रहे हैं कि पता नहीं हम लोगों ने क्या काम कर लिया है। इस रूम में सो रहा है बुरहान, तो दूसरे रूम में, छोटे वाले रूम में तहरीम साहिबा कंबल ओढ़ के सो रही थी। पंखा वंखा चलाने का कोई भी सीन नहीं था आज, क्योंकि मौसम जो था सर्दी जैसा जो है टच दे रहा था। पंखे बंद थे और कंबल वगैरह बच्चों ने लिए हुए थे। हाँ, तो यहाँ पर जनाब अब हम चाय के साथ टिक्कियाँ खा रहे हैं। कैसी बनी टिक्कियाँ खाला? बहुत ज़बरदस्त। कराची में बनाते हैं ना, यही टेस्ट होता है बिल्कुल। अच्छा। और ज़्यादातर ये जब कुंडे भरे जाते हैं जब भी बनती है न्याज। हाँ, रजब के महीने में। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बाजी ने बनाई है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा बुरहान कैसी बनी? बुरहान तो बहुत
अच्छा, बुरहान तो लंच में भी लेके चला जाता है ना? अम्मी बहुत मज़े की बनी है, अभी मैंने भी एक टेस्ट की थी। देखो मैं खा भी रही हूँ। देखो मैं कहा हाँ जी मैडम, खाइए हमारे साथ। आज ये हेयर स्टाइल जो है ना तहरीन का बनाया है मेरी खाला ने, और जब से ये बनाए बनाए फिर रही हैं। बैक करो कैसा बना है ये, पता नहीं कौन सा हेयर स्टाइल है, कौन सा है ये खाला? चाइनीज? अमेरिकन है, अमेरिकन ऐसे तो नहीं। अयान मीठा नहीं खाता ना, अयान मीठा नहीं खाता, अयान मीठा नहीं खाता। थोड़ी सी खाएगा।